नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज 12 जनवरी 2022 है। 12 जनवरी को हम भारतवर्ष में युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को दोस्तों इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों किसी राष्ट्र के विकास के लिए युवाओं का होना बहुत ही जरूरी है और कहीं ना कहीं युवाओं को प्रेरित करने के लिए 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम 12 जनवरी को ही युवा दिवस क्यों मनाते हैं, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों भारत के एक युग पुरुष थे जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है दोस्तों 12 जनवरी को, और 12 जनवरी को हम इसलिए प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है ये 12 अगस्त को होता है। जो विवेकानंद जी थे, विवेकानंद जी ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए वेद पुराण उपनिषदों से संबंधित शिक्षा को बचाए रखने के लिए इन्होंने काफी ज्यादा कार्य किए थे, इसलिए इन्हें भारत के युग पुरुष की संज्ञा दी गई है। तो दोस्तों विवेकानंद जी के बारे में अगर हम जितनी भी बातें करें वो सारी कम बातें हैं। और विवेकानंद जी जो थे दोस्तों, इनका जन्म यहाँ पे 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। और इनका जो वास्तविक नाम था दोस्तों ये था नरेंद्र नाथ दत्त। इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजा खेदड़ी। राजा खेदड़ी द्वारा इन्हें विवेकानंद नाम से संबोधित किया था। और इनके पिता का नाम था दोस्तों विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त जो थे ये कोलकाता उच्च न्यायालय में वकील के पद पर थे। और इस प्रकार से दोस्तों इनकी माता थी भुवनेश्वरी देवी। यह एक आध्यात्मिक महिला थी दोस्तों, और इनके विचारों का विवेकानंद जी के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था। और दोस्तों विवेकानंद जी जो थे ये काफी संपन्न परिवार से हुआ करते थे, और इनके दादा भी ऐसा माना जाता है कि अपनी अंतिम अवस्था में साधु बन गए थे। और काफी अच्छे परिवार से थे विवेकानंद जी, संपन्न परिवार से थे। और ये ऐसा माना जाता है दोस्तों विवेकानंद जी काफी कुशाग्र बुद्धि के थे, और जितनी भी इनके पास पुस्तकें हुआ करती थी उन पुस्तकों को यह 1 घंटे में पढ़ के उन्हें काफी अच्छे तरीके से पूरी लर्न याद कर लिया करते थे, और काफी कुशाग्र बुद्धि के थे। और इनकी माता का और इनकी माता के आचरण का इन पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था। और कहीं ना कहीं जो विवेकानंद जी की छवि थी और इसको बनाने में इनके परिवार का काफी ज्यादा योगदान था। दोस्तों इस प्रकार से विवेकानंद जी की जो हम प्रारंभिक शिक्षा बताते हैं, विवेकानंद जी बचपन से ही काफी कुशाग्र बुद्धि के थे। इनके बारे में यह कहा जाता है जब इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लिया था, और जिस कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया था वहां के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी इन्होंने टॉप किया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो विवेकानंद जी के जीवन पर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था, जो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। इनके गुरु का इनके जीवन पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था। इनकी शिक्षाओं से ही प्रेरित होकर इन्होंने भारत की जो शिक्षा थी, प्राचीन शिक्षा थी वेद पुराणों से संबंधित, उसको बचाने के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा कार्य किए थे। इस प्रकार से दोस्तों जब विवेकानंद जी की उम्र 25 साल थी, 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने सारे वस्त्रों को त्याग कर जो ये वस्त्र धारण करते हैं, जो ये दिखते हैं वस्त्र धारण करते हुए हमें, जिनको हम भगवा वस्त्र कहते हैं, तो 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भगवा धारण कर लिया था। तो दोस्तों इनका जो मुख्य उद्देश्य था ये हमेशा गरीबों के और निम्न वर्ग के लोगों के काफी ज्यादा समर्थक थे। तो इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने दुनिया को ज्ञान की चेतना देने के लिए यहाँ पे जगह जगह का भ्रमण किया था। इन्होंने पूरे भारतवर्ष की भी यात्रा करी थी, हमारे उत्तराखंड में भी आए थे ये। और इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने भारत के अतिरिक्त अन्य देशों की भी यात्रा करी थी। तो दोस्तों इन यात्राओं में इनकी यात्राएं हैं, जापान की इन्होंने यात्रा करी थी, जापान के अनेक शहरों में यह भ्रमण किया था इन्होंने। चीन की इन्होंने यात्रा करी थी, कनाडा की यात्रा करी थी, अमेरिका की भी यात्रा करी थी। तो अमेरिका में इन्होंने लगभग 3 वर्षों तक निवास किया था। और अमेरिका में यहाँ पे इन्होंने रामकृष्ण मठ की, रामकृष्ण जो इनका मठ था, रामकृष्ण इनके जो गुरु थे उनके नाम पर इन्होंने अनेक शाखाएं अमेरिका में भी खोली थी। और इस प्रकार से दोस्तों 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। जब विश्व धर्म सम्मेलन या शिकागो अमेरिका का शहर है वहां पे हो रहा था, और इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था यहाँ पे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो ये यूरोपीय देशों में गए थे, इन्होंने यहाँ पे सबसे अंतिम समय में अपने भाषण को संबोधन करने की आज्ञा चाहिए थी। तो यहाँ पे काफी ज्यादा लोग थे। इन्होंने यहाँ पे कहा था कि इन्हें ज्यादा समय न दिया जाए करके। फिर वहाँ पे एक प्रोफेसर मिले थे, प्रोफेसर की सहायता से इन्होंने अपना जो यहाँ पे संबोधन किया था, काफी लंबा संबोधन था। और दोस्तों हम कोई भी जो स्पीच शुरू करते हैं उस स्पीच के प्रारंभ में जो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर अर्थात मेरे प्यारे भाई बहनों हम कहते हैं, इस शब्द का संबोधन सर्वप्रथम
यहाँ पर विवेकानंद जी द्वारा ही किया था। इनके शब्द यह थे, माय डियर अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर करके। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, फर्स्ट टाइम इन शब्दों का प्रयोग किया गया था, तो काफी ज्यादा अमेरिका में जितने भी लोग थे सब आश्चर्यचकित हो गए थे। और फिर कुछ समय ये अमेरिका में लगभग 3 साल रहे। इन्होंने यहाँ पे काफी ज्यादा शाखाएं खोली थी और भारतीय जो ज्ञान था, इस ज्ञान को इन्होंने अमेरिका के साथ साथ अन्य देशों में भी इसका प्रसार किया था। तो यहाँ पे हुआ क्या था, एक बार अमेरिका की बात थी। अमेरिका में इनसे संबंधित एक किस्सा है, इनसे संबंधित एक स्टोरी है। अमेरिका में एक महिला इनके सम्मुख आई थी, तो बोला कि मुझे आपसे विवाह करना है करके, और मैं आपसे विवाह इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि आप बहुत ही आज्ञाकारी, आप बहुत ही होनहार व्यक्ति हैं, तो जो हमारा पुत्र उत्पन्न होगा वो कहीं ना कहीं आपकी तरह होगा, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी के यहाँ पे शब्द थे कि मैं तो एक सन्यासी हूँ और मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ, आप चाहें तो मुझे अपना पुत्र बना सकती हैं और मैं आपका पुत्र रहूंगा। और इस प्रकार से वह महिला काफी प्रभावित हुई थी इनसे, और इस प्रकार से अमेरिका में काफी ज्यादा लोग इनकी शिक्षाओं से यहाँ पे प्रेरित थे और काफी ज्यादा लोग इनके फॉलोअर्स थे अमेरिका में। तो दोस्तों, इन्हें अमेरिका में साइक्लोनिक हिंदू के नाम से जाना जाता था। विवेकानंद जी को अमेरिका में साइक्लोनिक हिंदू के नाम से जाना जाता था। और फिर जब यह अमेरिका से भारत आए थे तो भारतीयों ने इनका काफी अच्छा स्वागत किया था। तो ये दोस्तों, भारत में भी इन्होंने काफी भ्रमण किया था, अपनी शिक्षाओं को इन्होंने पूरे भारतवर्ष में इनका प्रसार किया था। और दोस्तों, इनसे संबंधित रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो आप विवेकानंद जी को पढ़िए, उसमें आपको सब सकारात्मक ही मिलेगा। अर्थात ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के शब्द हैं। और विवेकानंद जी के बारे में यह कहा जाता है कि वह कहीं से कहीं तक नकारात्मक नहीं सोचते थे, और उनकी जो सोच थी वह पूर्ण रूप से सकारात्मक सोच थी। और वह काफी लंबे लंबे समय तक यहाँ पर आध्यात्म करते थे, चिंतन करते थे, और उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे अपना ज्ञान पूरे भारतवर्ष में फैलाया था, दूसरे देशों में भी उनका ज्ञान फैला। और दोस्तों, यहाँ पे विवेकानंद जी जो हैं, विवेकानंद जी यहाँ पे दोस्तों शिक्षा के बारे में यह कहा करते थे। उस समय हमारे देश में लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली शुरू हो चुकी थी। यह ब्रिटिशर्स की शिक्षाओं से यह अंग्रेजों की शिक्षा नीति से कहीं तक खुश नहीं थे। उनका यह मानना था, ब्रिटिश जो शिक्षा है यह यहाँ पर किसी भी मनुष्य को रोजगारी मुहैया करा सकती है, रोजगार के अतिरिक्त वह मनुष्य को एक अच्छा नागरिक नहीं बना सकती है। तो दोस्तों, हमारे देश में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो ब्रिटेन से यहाँ पे वर्कर आते थे काम करने के लिए, जो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ते थे। तो इसलिए अंग्रेजों ने जो ये इंग्लिश एजुकेशन पैटर्न था, जिसको हम पाश्चात्य शिक्षा कहते हैं, यह अंग्रेजों ने शुरू करी थी। इसके शुरू करने का केवल उद्देश्य यहाँ पर था कि कंपनी में काम करने के लिए इजीली यहीं से कार्य करने वाले जो एम्प्लॉय हैं वह मिल जाएंगे। तो विवेकानंद जी यह कहा करते थे कि भारतीय जो शिक्षा है, यह शिक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए। शिक्षा जो है यह मनुष्य की उसके परिवार से ही शुरू हो जानी चाहिए। उसको एक योग्य नागरिक, उसको एक योग्य पुरुष बनाने के साथ साथ किस प्रकार से जीवन में संघर्ष करना चाहिए, और किस प्रकार व्यक्ति अगर संघर्षरत है तो वह किसी भी चीज का आगे भविष्य में समस्याओं का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा उस व्यक्ति को। और शिक्षा इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो किसी नागरिक को एक अच्छा व्यक्ति बनाए, और जिससे उसके व्यक्तित्व के साथ साथ उसके चरित्र का भी विकास हो। और दोस्तों, विवेकानंद जी जो थे यह तकनीकी शिक्षा के काफी ज्यादा समर्थक थे। यह कहा करते थे, बिना तकनीकी शिक्षा से किसी देश अर्थात किसी मानव का विकास यहाँ पर नहीं हो सकता। यह बालक के साथ साथ बालिकाओं के शिक्षा के भी काफी ज्यादा समर्थक थे। उस समय बालिकाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, और यह बालकों के साथ साथ बालिकाओं को शिक्षा देने के भी समर्थन में थे। तो दोस्तों, यहाँ पे विवेकानंद जी की अनेक कृतियां हैं। इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी थी जो पेपरों की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण हैं, और जिनको हम वैसे भी पढ़ सकते हैं, और जिनसे हम विवेकानंद जी से संबंधित ज्ञान भी ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इनकी कृतियां हैं दोस्तों, कर्मयोग और राजयोग। कर्मयोग और राजयोग जो 1896 में प्रकाशित हुई थी, और यहाँ पे ज्ञान योग पुस्तक भी विवेकानंद जी की है जो 1899 में प्रकाशित हुई थी। और इनकी एक फेमस पुस्तक है दोस्तों जिसका नाम है लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा ये 1897 में प्रकाशित हुई थी। और वर्तमान भारत जो पुस्तक है यह भी दोस्तों 1897 में प्रकाशित हुई थी, और यह इन्होंने बांग्ला भाषा में लिखी है। और इस प्रकार से मरणोपरांत भी दोस्तों इनकी काफी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी, जैसे यहाँ पे है एड्रेसेस ऑन भक्ति योगा।
और यहाँ पे भक्ति योग भी हिंदी भाषा में इनकी एक पुस्तक है, और इनकी अंग्रेजी में एक पुस्तक है द ईस्ट एंड द वेस्ट, 1909 में यह प्रकाशित हुई थी। और इंस्पायर टॉक 1909 में, इंस्पायर टॉक भी इनकी पुस्तक है जो 1909 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी 1897 में, और रामकृष्ण मिशन इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पर इन्होंने कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। और दोस्तों इस प्रकार से 4 जुलाई 1902 को वेलूर मठ पश्चिम बंगाल में इनका निधन हो गया था। तो दोस्तों ये तो था विवेकानंद जी से संबंधित, और इनसे संबंधित दोस्तों एक कहानी और है। एक बार ये वेलूर मठ पश्चिम बंगाल, इनके पास एक व्यक्ति आया, तो व्यक्ति काफी हारा हुआ व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने स्वामी जी से बोला कि स्वामी जी, मैं अपनी लाइफ में मैंने काफी ज्यादा परिश्रम किया है लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं, आप मुझे कुछ राय बताइए। तो विवेकानंद जी के पास एक कुत्ता था वहां पे, तो इन्होंने बोला कि आप कुछ समय के लिए इस कुत्ते को घुमा के लाइए और फिर उसके बाद आप आइए, मैं आपको ज्ञान दूंगा, मैं आपको बताऊंगा आप क्यों समर्थ अपनी लाइफ में क्यों सक्षम नहीं हो रहे हैं करके। तो दोस्तों इस प्रकार से जब वह व्यक्ति पुनः आता है कुत्ते को साथ में लेते हुए, वह व्यक्ति शांत था, और जो उनके साथ उस व्यक्ति के साथ कुत्ता था वह काफी ज्यादा हाँप रहा था। तो विवेकानंद जी ने कहा, आपको थकाई नहीं लगी क्या? उन्होंने बोला कि मुझे थकाई नहीं लगी उस व्यक्ति ने, लेकिन यह कुत्ता भाग क्यों रहा है, यह कुत्ता इस तरीके से हाँप क्यों रहा है? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि यह कभी ऊपर भाग रहा था, कभी नीचे भाग रहा था, कभी दाएं भाग रहा था, कभी बाएं भाग रहा था, लेकिन मैं मार्ग से ही मैं चल रहा था, इसलिए मैं ज्यादा थका नहीं और मुझे ज्यादा समस्याएं नहीं हुई। तो विवेकानंद जी ने उन्हें यही कहा था कि आप जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग से ही चलेंगे, आप इधर उधर नहीं भटकेंगे। अगर आप इधर उधर भटकेंगे तो आप भी इस कुत्ते की तरह जरूर हाँपेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यह विवेकानंद जी से संबंधित तथ्य थे। अगर आपको यह टॉपिक पसंद आता है तो दोस्तों इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।